नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबा नगरी डिजिटल न्यूज़ और आज का यह एक विशेष एपिसोड है। जी हाँ, अमरावती के सुप्रसिद्ध शिवधारा मिशन फाउंडेशन द्वारा 29/11/2024 की शाम 7:30 बजे, जी हाँ, शुक्रवार का यह दिन अमरावती के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में यहाँ एक विशेष आयोजन किया गया। बताना चाहेंगे, शिवधारा प्रसादी राम रोटी की 9वीं वर्षगांठ का यहाँ आयोजन किया गया, जहाँ सैकड़ों लोगों को शहर से आमंत्रित किया गया था। परमपिता परमेश्वर एवं 1008 परम पूज्य सद्गुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज के आशीर्वाद तथा परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज जी की सानिध्य में शिवधारा मिशन फाउंडेशन की सेवा में प्रतिदिन शिवधारा प्रसादी राम रोटी सेवा शुरू है। और बताना चाहेंगे, गुरु और गोविंद की कृपा से 29 नवंबर 2015 से इस कार्यक्रम का यहाँ प्रारंभ हुआ है। पीडीएमसी के माननीय अनिल जी देशमुख साहब का यहाँ शाल से, श्रीफल से एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत हो रहा है। माननीय सुभाष जी तलड़ा ने यहाँ उनका स्वागत किया। इसी प्रकार से आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे मान्यवरों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर सोमेश्वर निर्मल, जो अध्यक्ष है रिफॉर्म्स क्लब के, वे भी यहाँ उपस्थित है। उसी प्रकार से श्री रविकांत जी कोले, जो गेल कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वे सब यहाँ आमंत्रित है। श्री संतोष जी सबलानी, अध्यक्ष है विजिलैंड मार्केट के, वे यहाँ उपस्थित है। उनका शाल श्रीफल से यहाँ सम्मान किया गया है। उसी प्रकार से सिटी लैंड के भी यहाँ अध्यक्ष आमंत्रित है। उसी प्रकार से ड्रीम्स लैंड एसोसिएशन के यहाँ अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी कृष्णवानी का भी यहाँ शाल से, श्रीफल से सम्मानित यहाँ किया जा रहा है। शिव कुमार जी मोनानी के हाथों उनका सम्मान हो रहा है। उसी प्रकार से अमरावती ही नहीं बल्कि विदर्भ के सुप्रसिद्ध सुविख्यात एडवोकेट माननीय वासुदेव जी नवलानी भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका भी यहाँ शाल से, श्रीफल से और पुष्पगुच्छ से यहाँ उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि सैकड़ों की उपस्थिति के बीच में यहाँ यह सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है। माननीय सुभाष जी तलड़ा साहब यहाँ आज उपस्थित हैं, उनको भी यहाँ शाल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया जा रहा है। शिवधारा मिशन फाउंडेशन की टीम में है यहाँ पे तलड़ा साहब। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं, अतिथि देवो भव के इस एक तर्ज पर यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवरों का यहाँ सम्मान हो रहा है। देख रहे हैं माननीय श्री अनिल जी तड़ेजा साहब भी यहाँ शिवधारा मिशन फाउंडेशन के बहुत सारे जो सम्माननीय कार्यकर्ता है, उनके हाथों से सभी अतिथियों का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। यह प्रारंभ है इनके स्वागत का। इसके पूर्व हमने देखा यहाँ आरती की गई, पूरी विधि विधान से यहाँ पूजन किया गया। हम देख रहे हैं जय शिवधारा की इस पावन गुण से परमपिता परमेश्वर एवं 1008 परम पूज्य सद्गुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज के आशीर्वाद तथा परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज की सानिध्य में यहाँ यह भव्य कार्यक्रम किया गया है। संपूर्ण रूप से विधि विधान से पूजा अर्चना के पश्चात यहाँ आप देख रहे हैं आए हुए अतिथियों का पूरे विधि विधान से यहाँ सम्मान हो रहा है।
जी हाँ, हम लोग देख रहे हैं माननीय श्री अभिनंदन जी पेंडारी जो सकल जैन समाज के एक पुरस्कार से सम्मानित है, वे भी आमंत्रित है। उनका भी यहाँ सम्मान हुआ शाल से, श्रीफल से एवं पुष्प गुच्छ से। उसी प्रकार से पूज्य पंचायत रामपुरी कैंप के मुखी साहब डॉक्टर इंद्रलाल जी गेमनानी साहब भी यहाँ उपस्थित है। उनका भी यहाँ हमने देखा कि अभी सत्कार हुआ, सम्मान हुआ। पूर्व नगर सेवक माननीय श्री श्रीचंद जी तेजवानी रामपुरी कैंप से बता रहे हैं, उनका भी सम्मान हुआ। तो और उसी प्रकार से पूरन लाला जो व्यवसाय जगत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रखते हैं, उनका भी यहाँ हमने देखा कि सत्कार हुआ, सम्मान हुआ। और आइए आज हम सुनने जा रहे हैं सीधा डॉक्टर संतोष जी महाराज से क्या कहना चाहते हैं वे इस मिशन के बारे में। सभी में एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सभी का एक जितना ही सहयोग है। तो बीच बीच में ये निर्णय संस्था लेती है कि कौन सी सेवा को बढ़ाया जाए। जैसे इन दिनों में मेरी कथाएं बहुत हो रही, तो कथा में भी बहुत लगता है। हम लोग सेवा के भाव से जाते हैं, तो हमें कथाओं में बहुत कुछ लगता है। मेडिकल कैंप्स हमारी बहुत लगती हैं। तो मेगा शिविर रहते हैं, 10-10 एमडी और डीएम डॉक्टर्स को निवेदन करते हैं, सभी केवल संदेशी से। हमारे चाहे रिस्पेक्टेड डॉक्टर नीरज राघवानी जी हों, डॉक्टर सिकंदर राघवानी जी हों, हमारे राम गटानी डीएम अपना जीआईटी हैं, गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, तो जिन जिन को मैं निवेदन करता हूँ, कहीं से किसी ने मना ही नहीं करी, लेकिन उसके लिए उतना व्यवस्था के लिए सब मैनेजमेंट लगता है। तो संस्था के कार्य एजुकेशन सेवा हमारे चलती है, हमारे संस्कार क्लास चलते हैं, 300-300 बच्चे हर सेंटर में, यहाँ सिद्धूनगर में अलग, रामपुरी में अलग, तो बहुत सेवा लगती है। फिर 3 टाइम का सत्संग रहता है, फिर मेरा रोज अलग रहता है। कल मेरा नासिक है, परसों मेरा योतमाल है, 2 तारीख को यहाँ शादियाँ हैं, तो शादियों में भी लोग भाव से बुलाते तो हम बड़ी व्यवस्था से जाते। 3 तारीख को मेरा नागपुर में एक फैक्ट्री का उद्घाटन है, तो केवल मैं अकेला नहीं जाऊँगा, पूरी व्यवस्था हमारी जाती है। वहाँ पूजा करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो 5 तारीख को हमारा बलाशा है, मतलब हमारा बहुत बिजी शेड्यूल रहता, तो सबका साथ लगता है। तो कहीं तो भी कभी कभी विचार बीच में चला था कि कौन सी सेवा को बढ़ाया जाए, कौन सी सेवा को थोड़ा कम किया जाए। तो राम रोटी का विषय बीच बीच में 1-2 बार आया है, लेकिन कहीं तो भी सबकी भावना रहती है कि नहीं, ये जो भगवानों की हम लोग सेवा कर रहे हैं, इस पर आंच ना आए। बीच बीच में आर्थिक में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत तकलीफें आती हैं। कभी सब्जी का वांदा, कभी भाइयों का वांदा, फिर बर्तन कौन धोए, लेके कौन आए, लेके कौन जाए। दीपावली में सभी चाहते हैं हमें छुट्टी चाहिए, तो बहुत से ऐसे दिन आते हैं, जैसे मकर संक्रांति, त्योहार जो भी आता है, तो ये कठिनाइयाँ जाती है। लेकिन प्रभु की कृपा से, सबके सहयोग से ये सेवा कार्य चल रहा है। मैं निवेदन करूँगा सभी से, हम सभी मन ही मन में प्रभु से प्रार्थना करें कि यह सेवा कार्य चलता रहे। मैंने किसी समय में सोमेश्वर सर को याद आया, कुछ साल पहले मेरा फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं व्हीलचेयर और उस पर आया था। तो पहले दिन में मैंने कहा था मैं प्रयास करूंगा जब तक मेरा शरीर है ये राम रोटी चले। सेवा का ये बोल रहे हैं, आज मेरे विवाह वर्षगांठ है, 31 की शुभकामनाएं। में एक अच्छी बात कही कि आज के बाद, मतलब आज से ही 51,000 की 29/11 वर्षा सेवा करेंगे। लेकिन खास बात इन्होंने एक और कही, मैं जब तक हूँ तो ये सेवा चलेगी, लेकिन मेरे बाद में बेटे को भी बोल के जाऊंगा इस तारीख को 51,000। तो आभार व्यक्त करता हूँ मैं सभी का। हमारे बीच में विजिलेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री बंटी जी भी पधारे, आपका भी स्वागत है। वैसे हमारे कुछ लोग शिव कुमार कहाँ हैं, नए बॉडी में भी राम रोटी में जुड़े हैं, उनकी केवल नाम लूंगा, सभी से निवेदन करेंगे, बाहर चल के पहले बातें ठंडी है, उनका नाम बताओ जो नए लोग बॉडी में आपके साथ हैं। सिटी लैंड से जो विशेष हमारे अतिथि थे श्री मुकेश हरवानी जी, आपका भी
यहाँ स्वागत है पहले नरेश नागमोटे, विष्णु भोगलानी, लालचंद जी वालेचा, इन तीनों का भी शिवधारा राम रोटी की संस्था में आप समिति में आपका स्वागत है। आशा रखते हैं आप जितने 6 लोग हैं मिलकर इस राम रोटी निकल धन से सेवा करके हम आपके साथ हैं। अभी अंत में मुकेश जी को निवेदन करूंगा, आइए एक बार आपका स्वागत होगा, फिर चल के अपने हाथ से बातेंगे क्योंकि बाहर ठंडी है। और सभी का मैं फिर से आभार व्यक्त कर रहा हूँ संस्था की ओर से, आप लोग आए, बहुत खुशी हुई। चल आइए, हमारे हरीश भाई जी से निवेदन है। हाँ, हमारे बीच में श्रवण कुमार जामनानी जहरीवाल और संस्था से आए हैं, आपका भी स्वागत है। तो कोई व्यक्ति लेटा हुआ था, सोया हुआ था, उनको जाके इन्होंने संतोष थाने में जगाया कि जगो भाई, बोले क्या है, भोजन पाओ। तो उन्होंने कहा आप भगवान हो। तो इन्होंने कहा क्यों भाई भगवान है? बोले मैंने परमात्मा को विनती की थी, आज मेरी पर्स निकल गई थी बस डिपो से, घर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने भगवान को कहा था भगवान मुझे रोटी खिलाना, तो मुझे ऐसे लग रहा है आपके रूप में भगवान ही। लेकिन उस समय भी इनको शायद उसने कहा था आप खड़े हो जाइए कि आप कैसे समाज के तो नहीं हो, क्योंकि ये कार्य परमात्मा की कृपा से आपके माध्यम से जो हो रहा है ना। उन्होंने कहा था कि आप भगवान हो, क्योंकि भगवान को रोते हुए मैंने प्रार्थना कर दी, मेरी पर्स निकल गई, भगवान भोजन आप ही खिलाना और आप भी भगवान बन के परमात्मा से आप सभी प्रार्थना जरूर करना कि हमारे शिवधारा के कार्य चलते रहें। मैं फिर से सबका आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे डीन सर को, सोमेश्वर सर को साथ में निवेदन करता हूँ। 1-1 मिनट बोलेंगे, साथ चल के बांटेंगे, लेकिन आज खाएंगे भी। सभी को निवेदन संस्था की ओर से, क्योंकि ऊना में एक होटल था है, ऊना में एक होटल है, उन्होंने बाहर लिखाया था यहाँ का मालिक यही रोज खाता है। जिसको समझ में आया वो ताली बजाए। हम जो बांट रहे हैं वो खाएंगे तो देखेंगे, पता चलेगा। डीन सर को, सोमेश्वर सर को पता चलेगा, मोहन सर को पता चलेगा कि कैसे कैसे होता है। सो डीन सर को निवेदन है, जो शब्द है। धन्यवाद। जय जय श्री ये सब यहाँ से लेके मैं यहाँ से विवाह में जाऊंगा, तो उसके लिए भी हमें बहुत कुछ लगता है। तो कुल मिला के सभी कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सुभाष जी का, जिनका साथ वहाँ कार्य चल रहा है। उनके सहयोग के बिना भी शायद कार्य में बहुत सी बातें आती थी। सभी का है, किस किस का नाम लो। आज हमारे जीतू मोटवानी जी राम रोटी की सेवा से जुड़े हैं। इन्होंने कहा है कि नहीं, मैं भी सेवा में अग्रसर रहूंगा, राम रोटी पर आंच न आए, इसलिए सदैव राम रोटी की बॉडी में एक्टिव हुई। और हमारा कॉलेज से बहुत समय से निवेदन चल रहा है, इन्होंने भी कहा है कि नहीं, शिवधारा संस्था के लिए, विष्णु फाउंडेशन के लिए रजिस्टर्ड संस्था है 2014 से। मेरे कार्य में आप सबके साथ हूँ, तो सभी को फिर से निवेदन है, आप सभी प्रार्थनाएं कीजिए कि हमारे जितने सेवा कार्य हैं। मैं आया तो अकेला था, हमारे बड़े कजन भी हैं जो कि रेस्पेक्टेड वसुदेव नंदानी जी, अकेला आया था, कारवां बनता गया। फिर भारत में 25 साल में सब जगह बहुत कहीं क्या होता है, कौन से नगर में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग सेवाएं चलती है। लेकिन प्रभु के पास है, मेरे गुरुदेव की दया से सब कार्य हो रहे हैं। केवल मेरे चाहने से, मेरे करने से नहीं हो रहे, हमारे गुरुदेव की कृपा से। और मेरे माता पिता यहाँ बैठे हैं, उनकी आशीर्वाद है। हमारी गृहिणी अर्धांगी बैठी है, दोनों बालक हैं, उनको भी सेवा में लगाया है। तो पूरे शिवधारा परिवार का पूरा योगदान है। और आप अतिथि जितने आए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ संस्था की ओर से। आप आए, ऐसे ही आपका साथ रहे, आप प्रार्थनाएं करते रहें कि हम ऐसे सेवा कार्य में आगे बढ़ते रहें। समय का थोड़ा अभाव है, प्रस्थानों में डिटेल में मुझे कहना था। 1-1 मिनट निवेदन करूँगा, क्योंकि बाहर ठंडी में बेचारे बैठे हैं, उनको भूख लगती है।
अलग अलग रूप से भाव आते हैं। पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं। ये कृष्णा नगर की अम्मा बर्तन मांजने वाली है, वहाँ बर्तन मांजती कृष्णा नगर में। तो उनका जवान बेटा कोई यहाँ पे एडमिट था, तो यहाँ से शिवधारा से गरम गरम रोटी मिली, तो उनसे पूछ रहे थे कि कृष्ण समाज का है क्या, तो किसी का हाँ है। तो कृष्णा नगर किसी भाई को जाकर बताया, हमारे तक बात पहुंची। बोले हम तो परेशान थे, जवान लड़का, हमने बर्तन मांग के घर रखा, जवान बेटा मेरा बीमार था, लेकिन उस समय जो गरम गरम रोटी मिली उनको बहुत अच्छा लगा था। हमारे लिए बड़ी एक उपलब्धि है कि आज रामरोटी का 9वां वर्षगांठ है और उस अवसर पर ये कार्यक्रम यहाँ पे विद्या मिशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। हम तो 9 साल से देख रहे हैं कि क्या सर्विस मिल रही है हमारे पेशेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को। पेशेंट से भी ज़्यादा रिलेटिव्स को बहुत इसका फायदा होता है, क्योंकि डीएमसी में जो पेशेंट्स आते हैं जो दूर दराज से आते हैं, ज़्यादातर रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, गांव से आते हैं। कई बार उनके यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था रहती नहीं है। आप यदि रात में यहाँ आओगे और घूमोगे तो खाने की कोई व्यवस्था रहती नहीं है उनकी। तो ऐसे ही आपके जैसे जो लोग काम करते हैं उसमें से उनका गुजारा होता है। तो हम लोग जो सेवा लेते हैं वो तो पेशेंट को देते हैं, डॉक्टर करके या हॉस्पिटल करके, लेकिन उससे बड़ी सेवा आप लोग कर रहे हैं कि उनका गुजारा हो जाता है। आपके ही भरोसे वो लोग यहाँ तक आते हैं, टिकते हैं, उनको खाना मिलता है, इसलिए वो फिर से आने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक बार कोई पेशेंट को ऐसा कोई तजुर्बा आएगा कि वहाँ जाने के बाद पेशेंट का तो हो जाता है, लेकिन हमारे लिए तो कोई सुविधा ही नहीं है, तो फिर से आने की कोशिश नहीं करेंगे। वो लोग सोचेंगे कि अपने गांव में कहीं कोई जो भी वहाँ पे जो फैसिलिटी अवेलेबल है वहीं पे अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो ये जो आज जो कुछ पंजाब देशमुख मेडिकल कॉलेज चल रहा है उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग तो एक नौकरी करके यहाँ पे हमारा पेशा है करके हम लोग यहाँ काम करते हैं, लेकिन आप लोग तो निस्वार्थ काम करते हैं। आप जो काम करते हैं वो उसका वैल्यू हमारे काम से कहीं जाता है और इसीलिए हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। महाराज तो हर साल आते हैं यहाँ पे और इस कार्यक्रम में भी रूबरू होते हैं। आप लोग भी देखते हो कैसा काम हो रहा है, और काम हो रहा है और अच्छा हो रहा है, इसीलिए लोग उसकी सराहना करते हैं। जैसे महाराज ने बताया कि काफ़ी लोगों का हमको भी फीडबैक मिलते रहता है कि कैसा उनको एक्सपीरियंस आ रहा है। हाँ पता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उनको। मैं कई सालों से जानता हूँ डॉक्टर साहब को, और मुझे पता है उनका कार्य भी पता है। लिविंग में भी काफ़ी काम होता है, यहाँ पर भी होता है, तो बड़ी सुविधा है हमारे लिए। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि महाराज और आप सभी लोगों की जो आप मेहनत कर रहे हो इस कार्यक्रम में, उसी के कारण हम लोग आज टिके हुए हैं और हमको इसका बहुत फायदा होता है। तो सभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही नहीं सिर्फ, बल्कि सभी पेशेंट्स की तरफ से, उनके रिलेटिव्स की तरफ से, और जो भी यहाँ पे इसका सिर्फ पेशेंट से नहीं, महाराज आजू बाजू वाले लोग भी काफ़ी जगह होते हैं, रात में आके देखिए कि यहाँ कहीं कुछ ना मिले, यहाँ तो कुछ ना कुछ मिल जाना है। तो बहुत सारे लोग तो रोज आते हैं रात में। हम लोगों के लिए वो तकलीफ भी है कि वो थोड़े एलिमेंट्स कुछ बराबर नहीं रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो आना चाहिए नहीं, लेकिन फिर खाना है ये तो ज़रूरत है, इसलिए वो आते हैं, पूरा वो लेते हैं। और उनकी तरफ से भी मैं आप सबको दुआ देना चाहूँगा कि आपने ये जो कार्य किया है उससे नहीं, उसके पेशेंट्स ही नहीं, आजू बाजू वाले लोग भी काफ़ी सारे इसका फायदा ले रहे हैं, और ऐसा ही सहयोग आप करते रहोगे, ऐसे अपेक्षा करता हूँ। और मेरे शब्दों को